अभी हाल ही में एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग क्वाड समिट में यूएस में हो रही है, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया की मीटिंग हुई। उसमें ये बात बोला गया है कि डॉक्टर एस जयशंकर से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात नहीं की। सबसे पहले तो ये जितने ट्विटर हैंडल्स ये जो सब चीज़ें आपको बताते हैं ना, इसमें से आधे से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स जो है वो फर्जी है। या तो वो पाकिस्तान से फंडेड है या तो वो बाहर से कोई एक्सटर्नल फंडेड चलती है जो कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। पहली बात आपको ये समझा दिया जाए कि कोई भी विदेश मंत्री जो है वो जब टॉक्स के लिए गया था तो ये क्वाड समिट सिर्फ विदेश मंत्रियों का था। इसमें कोई भी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं था कि जिससे आप प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात कर सके। हाँ, इसमें बायलैटरल मीटिंग्स थी जिसमें कि यूएस प्रेसिडेंट के जो कॉन्वॉयस थे, यानी जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और जो जापान के है, जो ऑस्ट्रेलिया के, वो आपस में मिलेंगे, मगर इनमें से किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की इजाज़त नहीं थी। कृपया करके जो आप ये सब जो फर्जी वाले जो आप हैंडल्स देखते हैं और एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं, इससे आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते। यूपीएससी अगर आपको पास करना है तो आपको प्रोटोकॉल समझने पड़ेंगे कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों की ये मीटिंग नहीं थी, ये एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता। तो हर किसी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर कोई एकदम किसी से मिल नहीं सकता है। हर इंसान का एक अपना डेजिग्नेशन, एक लेवल होता है, उसी से वो अप्रोच करेगा। रही बात अजीत डोभाल जब जाके पुतिन से मिले थे रशिया में, तो वो एक स्पेसिफिक विजिट थी, वो प्लान्ड और शेड्यूल्ड विजिट थी जिसमें कि उनका अपॉइंटमेंट पहले से लिया गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ट्रंप जो है वो बाजू में होटल के बाजू में उनका प्रेसिडेंट हाउस है, वाइट हाउस, जहाँ पे वो रुके हैं और बस घूमते फिरते डॉक्टर एस जयशंकर उनसे मिल के आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक लेवल, एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है और कुछ डिप्लोमेसी के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल से चलता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। आपको अगर सही मायने में अगर यूपीएससी समझनी है तो आपको ये समझने पड़ेंगे कि हर राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके जो कॉन्वॉयस होते हैं या उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या उनके मिनिस्ट्रियल हेड होते हैं, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वो जॉइंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि क्वाड समिट में सारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने मिल के जॉइंट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, जानकारी सही लगे तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें और उड़ती उड़ती बातों पर यकीन ना करें, फैक्ट चेक कीजिए, सही तरीके से आगे बढ़िए और सही नॉलेज लीजिए। धन्यवाद।